अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लतीफ़ रहमानी। आज हम बात करेंगे आइवन पावलोव के कंडीशन रिफ्लेक्सेस पर। इसका जो कॉन्सेप्ट जो इसने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था, जिसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला था साइकोलॉजी पर, लर्निंग पर या बिहेवियरिज्म के अंदर, जो कि बिहेवियरिज्म को डेवलप करने की एक वजह भी बना था। अच्छा, ये वाला जो कंडीशन रिफ्लेक्सेस वाला कॉन्सेप्ट है, इससे पहले हमने उसका जो एक्सपेरिमेंट था वो डॉग वाला, जिसमें वो सलाइवेशन पर काम कर रहा था, वो हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देख सकते हैं। बिहेवियरिज्म वाले फोल्डर में आपको वो पार्ट नंबर 12 मिल जाएगा। ठीक है, ये उसी से रिलेटेड एक पार्ट है। कंडीशन रिफ्लेक्सेस को मैंने कहा थोड़ा सा डिटेल में आपको ये एक्सप्लेन कर दें, ताकि आपको उसके हवाले से कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, और याद रखिएगा, अगर आपने इस कंडीशन रिफ्लेक्सेस को समझ लिया तो आपने क्लासिकल कंडीशनिंग को समझ लिया। ये कंडीशन रिफ्लेक्सेस को अगर आपने समझ लिया तो आपने क्लासिकल कंडीशनिंग को समझ लिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ कंडीशन रिफ्लेक्स, अच्छा पहले ये देखते हैं कि रिफ्लेक्स क्या होता है। रिफ्लेक्स वो ऑटोमेटिक रिस्पांस होता है जो हम दे रहे होते हैं, या हमारी बॉडी दे रही होती है, या हमारा माइंड या हमारा ब्रेन दे रहा होता है ना, ऑटोमेटिक रिस्पांस। जैसे खाना देख के हमारे मुंह में पानी आ जाना, वो ऑटोमेटिक रिस्पांस है, उस पर हमारा वो इख्तियार नहीं है। ठीक है, हमारे सामने खाना आएगा तो हमारे मुंह में सलाइवा क्रिएट होगा ही होगा, वो ऑटोमेटिक रिस्पांस होता है। ठीक है, इसी तरह से बच्चे के रिफ्लेक्सेस होते हैं, या हमारा रिफ्लेक्स होता है कि जब हम गर्म चीज़ को छूते हैं तो फौरन हम पीछे हटा लेते हैं। उसमें हम उसको कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते, वो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी रिस्पांस कर रही होती है, उसको रिफ्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो कंडीशन रिफ्लेक्स क्या होता है? कंडीशन रिफ्लेक्स आल्सो नोन एज कंडीशन रिस्पांस, ये कंडीशन रिस्पांस भी इसको कहा जा सकता है। कंडीशन जब आ जाएगी ना, यानी कि कोई शर्त होगी, कोई कंडीशन होगी, कोई पर्टिकुलर जो सिचुएशन होगी, तो ये रिस्पांस आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है, कंडीशन रिस्पांस का मतलब ये होता है। इज एन एक्वायर्ड और लर्नड रिस्पॉन्स, ये एक्वायर्ड या लर्नड रिस्पॉन्स होता है। इन विच द सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट ह्यूमन या एनिमल, ह्यूमन भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, लर्न्स टू एसोसिएट, वो सीखता है एसोसिएट करना, अ प्रीवियसली अनरिलेटेड न्यूट्रल स्टिमुलस। अनरिलेटेड न्यूट्रल स्टिमुलस यानी कि जो ऐसा स्टिमुलस जो कि नॉर्मल सिचुएशन में कोई किसी तरह का रिस्पांस या किसी तरह के चेंजेस की वजह ना बन रहा हो, वो अनरिलेटेड न्यूट्रल स्टिमुलस होगा। विद द स्टिमुलस दैट क्रिएट्स सम काइंड ऑफ रिएक्शन, ये जो अनरिलेटेड न्यूट्रल स्टिमुलस है ना, ये किसके साथ एसोसिएट कर रहा होगा? ऐसा स्टिमुलस जो कि क्रिएट करता है सम काइंड ऑफ रिस्पांस। अच्छा, इस न्यूट्रल स्टिमुलस और ऐसा स्टिमुलस जो क्रिएट करता है, इसका क्या मतलब है? मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ये देखें, मिसाल के तौर पर हमारे पास पहले जो एक हमारे पास स्टिमुलस है, यानी कि खाना देते हैं तो सलाइवा क्रिएट होता है, ये नेचुरल ऐसा होता है, हर जगह ऐसा होता है, जानवरों के साथ भी, इंसानों के साथ भी। अच्छा, ये ऐसा स्टिमुलस है जो क्रिएट कर रहा है। खाना एक ऐसा स्टिमुलस है जो पहले क्रिएट कर रहा है, यानी कि नेचुरली क्रिएट कर रहा है सलाइवा। ठीक है, अब ये जो ऐसा न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है? बेल, यानी कि कंडीशनिंग से पहले अगर हम नॉर्मल हालत में या नॉर्मल इन्वायरमेंट के अंदर कुत्ते के सामने घंटी बजाते हैं तो कुछ भी नहीं होता, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, या हमारे सामने घंटी बजाते हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, ये न्यूट्रल स्टिमुलस है, यानी कि ये न्यूट्रल स्टिमुलस है, और ये ऐसा स्टिमुलस है जो पहले भी नेचुरली क्रिएट कर ही जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब इन दोनों की पेयरिंग हो जाएगी ना, उस वक्त फिर ये बेल भी जो है ना रिस्पांस क्रिएट करना शुरू कर देगी। तो ये है उसका डिफरेंस कि अनरिलेटेड न्यूट्रल स्टिमुलस जो कि बेल है, पहले नॉर्मल कंडीशन में या नॉर्मल हालात में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितनी मर्जी बेलें बजाई जाओ, कंडीशनिंग से पहले, एसोसिएशन से पहले। और ऐसा स्टिमुलस जो क्रिएट करता है, यानी कि खाना क्रिएट करता है ना नेचुरली, अगर नेचुरली खाना किसी के सामने आएगा तो सलाइवा क्रिएट होगा, तो ये पहले नेचुरली ये कर रहा है, पहले से रिस्पांस है ना क्रिएट। तो न्यूट्रल स्टिमुलस या अनरिलेटेड स्टिमुलस हमारे पास बेल है, लेकिन जब इन दोनों की पेयरिंग हो जाएगी, उसके बाद से फिर वो क्या हो जाएगी? कंडीशनिंग, उसकी लर्निंग हो जाएगी, और उसके बाद फिर वो कंडीशनल रिफ्लेक्सेस देना शुरू कर देगा। ये है बेसिकली क्रिएट करने वाला स्टिमुलस और न्यूट्रल स्टिमुलस का मतलब। आई होप कि समझ आ गई होगी आपको। अब आगे बढ़ते हैं। एक न्यूट्रल स्टिमुलस जब ऐसे स्टिमुलस के साथ एसोसिएट करता है या होता है जो कि किसी तरह का रिस्पांस क्रिएट कर रहा है, तो उस वक्त ये जो रिस्पांस आ रहा होता है उसको कंडीशनड रिफ्लेक्स कहते हैं या कंडीशनड रिस्पांस कहते हैं। ठीक है जी, मैं रिवाइज कर रहा हूं इसको। ऐसा रिस्पांस जो क्रिएट होता है न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ, ऐसा रिस्पांस या ऐसा बिहेवियर जो कि हमें मिल रहा होता है न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ, जबकि पहले उस न्यूट्रल स्टिमुलस से कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन जब वो पेयर हो जाता है, एसोसिएट हो जाता है
ऐसे स्टिमुलस के साथ जो पहले ही कोई रिएक्शन या रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा होता है, उसको कंडीशन रिफ्लेक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब डॉग के सामने खाना आया तो उसने सलाइवा क्रिएट किया, ये नॉर्मल चीज़ थी, लेकिन जब उस खाने के साथ बेल को एसोसिएट कर दिया गया तो 2-4 दफ़ा बेल बजाई गई, खाना दिया गया। अब एसोसिएशन होगी, उसको पता चल गया कि बेल बजती है तो खाना आता है, ये उसने एसोसिएशन कर ली। लेकिन अब अगली दफ़ा जब सिर्फ बेल बजाई जाएगी तो उसका सलाइवा क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। खाना अभी नहीं दिया, लेकिन बेल बजने पर ही सलाइवा क्रिएट होना शुरू हो गया। इसको कंडीशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी है कि एक्सप्लेनेशन भी हो सकती है, और दूसरा ये कि कैसे ये कंडीशन रिफ्लेक्सेस कैसे डेवलप हुआ या कैसे डिस्कवर हुआ, वो भी है। अच्छा, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री देखते हैं। ड्यूरिंग हिज डिस्टिंग्विश्ड करियर, पेवलोव वर्कड ऑन 3 मेजर प्रॉब्लम्स। इसने 3 प्रॉब्लम्स पर काम किया था पेवलोव ने। पहली क्या थी? द फर्स्ट कंसर्न द फंक्शन ऑफ द नर्व्स ऑफ द हार्ट। पहली ये थी कि उसने नर्व्स ऑफ हार्ट पर काम किया था। सेकंड क्या है? involved the primary digestive glands पर his brilliant research on digestion won worldwide recognition and 1904 Nobel Prize। ये जो इसने डाइजेशन पर काम किया था ना, इसकी वजह से इसको नोबेल प्राइज भी मिला था 1904 के अंदर। उसकी बहुत पहचान बनी थी। जो तीसरा था ना, his third research area for which he occupies a prominent place in the history of psychology, जिसने इसको हमेशा के लिए जिंदा कर दिया साइकोलॉजी के अंदर, was the study of conditioned reflexes। ये कंडीशन रिफ्लेक्सेस है जिसने इसको हमेशा के लिए जिंदा कर दिया था इन द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, ये 3 इसके काम थे, इसको याद रखिएगा। नर्व्स ऑफ हार्ट, उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, और उसके बाद कंडीशन रिफ्लेक्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी कि डाइजेशन पर इसको नोबेल प्राइज भी मिला था। अब आगे बढ़ते हैं। द नोशन ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्सेस ओरिजिनेटेड एज सो मैनी साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज डिड व्हेन विद एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी। इसकी एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई थी, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत से मतलब कि बहुत सी चीज़ें डिस्कवर हुई। उसके बाद बहुत रोल प्ले इसकी इस डिस्कवरी ने। इन वर्किंग ऑन द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इन डॉग्स, वो डाइजेस्टिव जिस सिस्टम पर काम कर रहा था। यार ये दिन में वीडियो बनाना भी ना आसान नहीं है वैसे। चले खैर, अब ये पता नहीं कौन क्या बेचने वाला आ गया। इन वर्किंग ऑन द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इन डॉग्स, जब वो डाइजेस्टिव ग्लैंड पर काम कर रहा था, पेवलोव यूज द मेथड ऑफ सर्जिकल एक्सपोजर टू परमानेंट डाइजेस्टिव सेक्रेशन टू बी कलेक्टेड। ये यानी कि उसने एक सर्जरी की थी कुत्ते की, जिससे वो उसके सलाइवा मतलब कि क्रिएट हो रहा था और बाहर सेव हो रहा था, स्टोर हो रहा था, जिसको वो रिकॉर्ड कर रहा था, जैसे कि हमने कल भी देखा था एक्सपेरिमेंट के अंदर। वन एस्पेक्ट ऑफ दिस वर्क डेल्ट विद द फंक्शन ऑफ सलाइवा। सलाइवा के साथ हो रहा था। एक इसका एस्पेक्ट ये था विच द डॉग सिक्रेटेड इनवॉलंटरीली व्हेनेवर फूड वाज प्लेस्ड इन देयर माउथ। जब उनके मुंह में खाना रखा जाता था या खाना वो खाते थे तो उस वक्त सलाइवा क्रिएट होता था। एक पहलू ये था। पेवलोव नोटिस दैट समटाइम्स सलाइवा फ्लोड इवन बिफोर द फूड वाज गिवन। वो उसने नोट किया कि बाज़ दफ़ा सलाइवा पहले ही क्रिएट होना शुरू हो जाता, अभी उसको खाना नहीं दिया। ये उसने बेसिकली ये एक्सीडेंटल उसकी डिस्कवरी थी। फिर क्या हुआ? द डॉग salivated at the sight of the food or at the sound of the footsteps of a man who regularly fed them। वो फिर क्या हुआ? ऐसा होना शुरू हो गया कि वो खाना सिर्फ देखने से ही सलाइवा क्रिएट करना शुरू हो गया, या फिर फुट स्टेप्स यानी कि उसके चलने के या पाँव की आवाज़ थी ना, जो खाना लेके आता था बंदा, उसके आवाज़ सुनते ही उसके सलाइवा क्रिएट होना शुरू हो गया। ठीक है। द अनलर्नड रिस्पॉन्स ऑफ सलाइवेशन समहाउ हैड बिकम कनेक्टेड विद आर कंडीशनड टू स्टिमुलाई प्रीवियसली एसोसिएटेड विद रिसीविंग फूड। वो कहता है जो अनलर्नड रिस्पॉन्स ऑफ सलाइवेशन था ना, समहाउ हैड बिकम कनेक्टेड विद, वो कनेक्ट हो गया किसके साथ? आर कंडीशनड या कंडीशनड हो गया किसके साथ? स्टिमुलाई प्रीवियसली एसोसिएटेड विद रिसीविंग फूड। जो पहले उसका स्टिमुलस था ना, यानी कि खाना मिलना, वो जो चलने की आवाज़ है वो खाने मिलने से एसोसिएट कर ली, उसने कनेक्ट कर ली कि जब वो चल के आता है इट मीन्स कि खाना आ रहा है, तो इस तरह एसोसिएशन होगी कहता। ठीक है, ये उसका कंडीशन रिफ्लेक्स था जो उसने डेवलप किया या डिस्कवर किया था एक्सीडेंटली। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कहता है पेवलोव इन द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ हिज क्लासिक बुक कंडीशन रिफ्लेक्सेस, इसने बुक भी लिखी थी, याद रखिएगा पेवलोव ने कंडीशन रिफ्लेक्सेस 1927 में।
Pavlov gave due credit to René Descartes for developing the ideas of reflex. इसने जो अपना आइडियाज ऑफ जो कंडीशन रिफ्लेक्सेस का जो क्रेडिट है वो सारा इसने रेने डिस्कार्टिस को दिया, क्योंकि उसने 300 साल पहले बता दिया था. ही नोटेड दैट व्हाट डिस्कार्टिस कॉल्ड द नर्वस रिफ्लेक्स वाज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर हिज रिसर्च प्रोग्राम. उसने बताया कि उसकी जो ये रिसर्च है ना वो बेस बनी है ये जो उसका नर्वस रिफ्लेक्स था ना रेने डिस्कार्टिस का, ये कॉन्सेप्ट था उसका रिफ्लेक्स का, वो वजह बनी थी उसकी रिसर्च की. ठीक है, अब डिस्कार्टिस ने क्या बोला था? अकॉर्डिंग टू डिस्कार्टिस द एक्शंस ऑफ द बॉडी आर रिफ्लेक्स एक्शंस बट एक्शंस ऑफ द माइंड आर मीनिंगफुल, कॉन्शियस एंड वॉलंटरी. वो कहता है जो बॉडी हमारे एक्शंस कर रही होती है वो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, जबकि हमारा माइंड जो कर रहा होता है वो मीनिंगफुल होते हैं, कॉन्शियस होते हैं और वॉलंटरीली होते हैं. ठीक है, तो ये था कंडीशन रिफ्लेक्सेस का थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दिया और थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन कर दी है. सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया था रिफ्लेक्सेस का वो रेने डिस्कार्टिस ने दिया था. ठीक है जी, और पेवलव ने इसी को सारा क्रेडिट दिया कि उसका जो ये कॉन्सेप्ट था यही वजह बनी थी, और डिस्कार्टिस का भी थोड़ा सा मैंने नीचे बता दिया. ठीक है जी, तो ये कंडीशन रिफ्लेक्सेस का सारा कॉन्सेप्ट था. आई होप कि आपको समझ आ गई होगी. अगर समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और ये रिफ्लेक्स करके भी देखिएगा. अपने आसपास जो होते हैं ना ये रिफ्लेक्स करके भी देखिएगा, ये इसको आजमा के देखिएगा बच्चों के साथ या फिर जानवरों के साथ, आपको बड़ा मज़ा आएगा. इसको डेली लाइफ में भी अप्लाई करके देखा करें, बड़ा एंजॉय करेंगे आप ना साइकोलॉजी को अगर आप अप्लाई करेंगे. तो मैं तो बहुत दफ़ा अप्लाई कर लेता हूँ अपने छोटे भतीजों पर या भाइयों पर, तो बहुत सी चीज़ें मैं कर रहा होता हूँ ना डेली लाइफ में. तो आप भी अप्लाई किया करें, फिर ही इसका मज़ा आएगा आपको पढ़ने का. थैंक यू सो मच.